वीतरागीशन परम सुखदेव भगवान परीक्षित से कह रहे हैं कि हे राजा, कल हमने स्वयं ब्रह्मा से मनु और मनु से राजा उत्तानपाद की कथा मैंने सुनाया, ध्रुव की कथा मैंने आपको सुनाया, उनके चरित्रों को मैंने दर्शाया। अब उनके छोटे पुत्र प्रियव्रत की कथा जरा सुन लो। लघु सुत नाम प्रियव्रत ताहि, अवेद पुराण प्रशंसई जाहि। जिसकी वेद पुराण भी प्रशंसा करते हैं, उस प्रियव्रत का चरित्र जरा देख लो। बहुत प्रतापी राजा थे और भगवान के बहुत सन्निकट थे और शास्त्र के आदेशों का पालन करने वाले थे और बुजुर्गों की सेवा करते थे, गौ माता की सेवा करते थे, संतों का सानिध्य था उनको। और जिनको जीवन में संत का सानिध्य मिल गया, बड़े भैया भगवत पीठ को प्रणाम कर रहे हैं आपको साथ में, जिसको संत मिल गए हो उसका कार्य स्वर्णिम हो जाता है, भगवान उसको अपना लेते हैं। इसलिए संत दरस सम सुख जग नहीं। संसार में कुछ मिले चाहे न मिले, लेकिन संत का दर्शन जरूर मिले। तीन चीज का मिलना बहुत जरूरी है। एक तो स्थिर भगवान का दर्शन रोज मिलता रहे, जो हमारे प्रभु जी हैं मंदिर में, गोविंद जी, उनका दर्शन मिलता रहे। और दूसरे भगवान है संत भगवान का दर्शन मिले। और जिसमें भगवान स्वयं समाहित रहते हैं, भागवती का दर्शन मिलता रहे। बोलिए भागवती भगवान की जय। ये किसमें स्नान कर रहे हैं? ये भागवती ज्ञान गंगा में आप लोग स्नान कर रहे हैं। ज्ञान गंगा नहाने रे मेरे मन। तो प्रियव्रत ऐसे स्नान करने वाले जो है महाराज थे और उनको उनके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा हुई। और इतनी कृपा हुई कि उनके ऊपर इतनी कृपा हुई कि एक भक्त पुत्र पैदा हो गया, अनिग्रह नाम था। और अनिग्रह से नाभ हुए और नाभ से ऋषभ देव भगवान आ गए। बोलिए ऋषभ देव भगवान की 24 अवतार में 8वां अवतार जो है वो ऋषभ देव भगवान का है। और ऋषभ देव भगवान स्वयं उनके कुल में आ गए। और ऋषभ देव भगवान के 100 पुत्र हुए भक्तों। 100 पुत्र में सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था। और आज ऋषभ देव भगवान जो थे वो पिता का भाव निभा रहे हैं। हमारे पास भी 2-4 पुत्र होते हैं, हमारे पास भी संतानें होती हैं, लेकिन हम सब निरीक्षण नहीं करते। और यही बात बता रहे हैं परम भागवत सुखदेव जी कि जिसके अंदर से निरीक्षण निकल गया, उसका तप भी और उसका तन भी, उसका मन भी, उसका परिवार, सब कुछ अधोगति में चला जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की आप लोग बैठे हो तो निरीक्षण वह करिए। निरीक्षण कोई जरूरी नहीं कि हम ही लोग करें, महात्मा भी करना चाहिए, अमलात्माओं को भी करना चाहिए। 60,000 वर्ष तक पंचाग्र तापने के बाद विश्वामित्र का नाम आप लोगों ने सुना होगा, निरीक्षण नहीं किए अपनी तपस्या का। और स्वर्ग से एक अप्सरा आई और सारी तपस्या लेके उड़ गई और एक कन्या की पैदाइश हो गई। शकुंतला मेनका आई, शकुंतला की पैदाइश हो गई। आपने भागवत जी में देखा कि 60,000 वर्ष तक जल को रोक करके समाधिष्ट जल के अंदर सौभर जी थे। सौभर जी मछली के प्रेम प्रसंग को देखे और कामुक हुए। राजा मानधाता की 50 कन्याओं का वर्ण करके सारी तपस्या भोग में लगा दिए, तो निरीक्षण नहीं कर पाए। तो हमको आपको भी निरीक्षण करना है। अगर क्या भोजन में लेना है, क्या नहीं लेना है, कब लेना है, कब नहीं लेना है। अगर हम उल्टा पुल्टा भोजन लेने लगे तो हमारा तन चला जाएगा, निरीक्षण नहीं हो पाएगा। अच्छा, हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं, जब भोजन लेना है तब नहीं लेंगे, और जब भोजन नहीं लेना है तब भोजन लेंगे। जैसे भोजन लेना है वैसे नहीं लेंगे, जैसे नहीं लेना है वैसे लेंगे। भोजन करते रहेंगे और बोलते रहेंगे। भोजन करते समय बोला जाता है, आप लोग बताइए, 6 जगह नहीं बोला जाता। खट सुमौनम समाचरे, शास्त्र कहता है उच्चारे मैथुने प्रेषावे दंत धामने श्राद्धे भोजन काले खट सुमौनम समाचरे। भोजन करते समय नहीं बोलना चाहिए, दतून मंजन करते समय नहीं बोलना चाहिए, बाथरूम में जाओ तो नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हम अपने आंख से देखें अपनी बेटियों को, इतना बड़ा बड़ा, कोई तो ब्रश ले लेंगी और कोई तो वो ले लेंगी वो नीम वाली दतुमन, नहीं ढिठोरी वाली, अब मुंह में डाल और गुरु जी कैसे उठ गया? हाँ उठ गया बेटा। हाँ,
थूक दे गुरुओं जी के ऊपर। तो आप भोजन करते समय बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। भोजन महाराज जी कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं। उमा बिटिया है कि नहीं? हाँ, तो बहू भी बैठी है। भोजन महाराज जी जब भोजन करने लगे तो देखती रहो, पूरी कम है, 2 पूरी रख। अगर महाराज ऐसे करते रहे तब भी दूध थोड़ा रख दो। हाँ, अगर महाराज जी ऐसे तब समझो भी पेट खाली है, तब भी 2 टुकड़ा रख दो। हाँ, पहले पुरनिया कहते थे हाँ परसई हूँ परसई, और परसई हाथ हिलाए, जब दोनों हाथ टाठी पे छापे, तब जाना नहीं आए सियावर रामचंद्र की। एक बार एक महात्मा थे, हमारे साथ गए थे, और उपाध्याय जी थे, और हमारे सतवा रहते थे, और गए तो हम भी चले गए एक सेठ जी के यहाँ। गए तो वहाँ जो सेठ जी की बहू थी एकदम घी में सोहारी बना रही थी, घी वाली। आज भी घी की सोहारी हम लोगों को मिला। अब शाम को फिर बनेगी, घबराइएगा नहीं, आप लोग पाएंगे। तो घी वाली सोहारी बन रही थी, और बढ़िया सब्जी, एकदम तेज नमक नहीं था, मिर्चा भी नहीं था, और हमको दो। और महाराज जी को पता नहीं क्या सोचा, ये रख दी। तो जब महाराज जी को रखने लगी दूसरी वाली, तो महाराज जी का तो पगली हटा अंडे का चली थी, और हमारे पर रख दी। हम 3-4 ठो खा गए, वो एक ही खा। रतिया हमारे बगलिया वहीं लेटे थे। हम कहे महाराज कहाँ हुआ? रतिया कहाँ? सपन देखा था सोहरिया के। उस रतिया में सोहरिया का सपन देखते, इसलिए भोजन पेट भर के करा, नहीं तो महाराज जी रात में सोहारी का सपन देख लिए। तो भोजन करते समय मैं क्या बोल रहा था? भोजन करते समय बोलना नहीं चाहिए। आप लोग भी अच्छा, सबसे ज्यादा बुलवाने वाला काम नहीं क्या है? शास्त्र कहता है एक, भगवान शिव कहते हैं 1 वर्ष तक अगर कोई मौन होकर के भोजन कर ले, 1000 वर्ष तक हमारे दरबार में रहेगा, हमारे लोक में। फिर गोविंद के पास चला जाएगा, मैं डायरेक्ट टिकट उसका काट दूंगा। 1 वर्ष तक केवल आप मौन होकर के भोजन करो, तुलसी दल मिश्रित करके। आज से चालू कर दीजिए। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी पत्नी करेगी। जैसे आप भोजन करने बैठेंगे तो धीरे से पत्नी आएगी भोजन के पास, और एक पुकुलियावा वाला बेना ले आएगी बिनकी, और धीरे धीरे से चलाएगी। और जब 2-4 निवाला आपका जाएगा, सुनो जी, सुनत है? अरे हमरो सुनबा, अरे मुंह करबा तोहरे मुंह में छेद ना हो। बिटिया के लिए होना है, फीसो जमा करेगा, बिजली की बिलो जमा करेगा, खेते में पता नहीं कितना कीड़ा लग गए हैं, पूरा ब्यौरा बताना चालू। जब तक आपको बुलवा नहीं लेगी पत्नी, ये पत्नी नहीं बोल रही, ये कलयुग का प्रभाव बोल रहा है। कलयुग पत्नी के ऊपर, कुत्ते के ऊपर, बिल्ली के ऊपर, लहसुन के ऊपर, प्याज के ऊपर, चटनी के ऊपर, पता नहीं किसके किसके ऊपर बैठ करके जरूर आपसे बुलवा देगा। लेकिन ध्यान रहे, बोलना नहीं है। अपने परिवार में बैठ करके अपने परिवार को समझाना है, निरीक्षण करना है। बेटी को देखते रहो, बेटे को देखते रहो। 100 रुपया अपने बेटे को देते हो तो 50,000 का मोबाइल इसकी जेब में कहां से आ गया, निरीक्षण करो। नहीं बेटा हाथ से सरक जाएगा। 5 बजे बेटी कॉलेज से आती है, ट्यूशन से आती है, ये नियम है 5 बजे आने का। 8 बजे रात को आती है, निरीक्षण करो, नहीं तो मर्यादा टूट जाएगी। निरीक्षण करना चाहिए, हम कहाँ बैठे हैं, हम क्या ले रहे हैं भोजन में। अब आजकल तो भोजन बनना बंद हो गया है, आजकल खाना बनने लगा है। हमने अपने मुख से यही सुना है, महाराज जी उम्र वाला खाना उम्र, हमारे वाला उम्र बना। आज के बाद कोई खाना नहीं बोलेगा, खाना शब्द हमारा नहीं है। खाना शब्द उर्दू मिश्रित शब्द है, ये उधर वाला है, लंका वाला। अब भोजन हम लोग बोले, क्या बोलेंगे? भोजन प्रसाद। भोजन प्रसाद क्या बन रहा है, क्या सिद्ध हो रहा है? भोजन प्रसाद। भोजन में क्या आता? खोवा, खांड, खीर, खस्ता, खोरमा, खजूर, खाजा, नरसा, समोसा, सेव, सेवड़ा, सोहार है, गुजिया, गुलाब जामुन, बुनियाई, पिंडी, काटी, भाजी, भाती भाती की सलोनी, रसेदार है, पूरी को, पापड़, कचौड़ी, कड़ी, बड़ा बड़ी, लुलुई, ललित, ताजी, कुरकुरी, कचौड़ी, काजी, चोखा, चटनी, अचार, ये सब भोजन है। अब जो बचा है और का क्या है, वो कट वाला, वो है खाना। तो खाने की तरफ नहीं जाना है, कहाँ चलना है? भोजन। धर्मात्माओं के यहाँ देखिए रामचरितमानस पढ़ते हैं, अरे भोजन करत बुलावत राजा, भोजन करत बुलावत
बबलू सिंह छोटे से बच्चे के यहाँ से यहाँ दान अर्पण कर रहे हैं 1500 रुपए, ताली बज जाए। विशाल जो है इस संत भंडारी ने जो है सुंदर वृत्ति से भगवान की पावन पीठ पर आप 1500 रुपए देकर के अपने कर कमल को निर्मल किए और हम सब गोविंद के चरणों में चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए, मैं ये कह रहा था, ऋषभ देव भगवान के पास 100 पुत्र थे और ऋषभ देव भगवान ने अपने 100 पुत्रों को बुला करके रोज सत्संग करते थे। हमारे पास 4 पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं, हम लोग कभी सत्संग नहीं करते, कभी अपना अनुभव अपने बच्चों में शेयर नहीं करते। अरे एक दिन बैठ करके अपने बहू को बैठाओ, बेटी को बैठाओ, बेटी को सजली बेटी, मझली बेटी, बड़ी बेटी, सबको बैठा करके कुछ धर्म की बात बताओ। गोविंद के चरणों में कैसे चला जाए इसकी बात। पूरा जीवन खाने में, कमाने में और सोने में चला जा रहा है। बस इतना ही जीवन नहीं है, कुछ और जीवन है जो आप सत्संग से पाए हैं, ये अपने बच्चों को बताना चाहिए। आज ऋषभ देव भगवान अपने बच्चों को गोविंद का मूल मंत्र बता दिए और जब गोविंद की शरण बता दिए तो सबके सब बैरागी हो गए, यानी कि सब गृहस्थी के साथ साथ भजन भी करने लगे। सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम था? भरत। और भरत भी जो है जंगल में जाकर के भरत ने कहा कि जो मैं करूंगा वही मेरे छोटे भाई भी करेंगे। बड़ा जब घर में जो करता है छोटे लोग देखते रहते हैं, इसलिए छोटों के सामने गलत काम जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, इनके सामने सिगरेट पियोगे तो ये भी कहेंगे कि पापा सिगरेट पीते हैं, बाबूजी दादाजी सिगरेट पीते हैं। यही कटारी खास में मैं एक कथा बोल रहा था और साधु, उनका नाम साधु जी था। साधु जी हुक्का पीते थे, इतना बड़ा हुक्का रखते थे पीतल का और उसमें डंडी लगी थी। लेकिन जब उनके घर के बच्चे आ जाते थे तो हुक्का उक्का चुरा देते थे, हुक्का नहीं पीते थे। यानी कि गलत कार्य बच्चों के सामने नहीं, नशा नहीं करना चाहिए। अच्छा नशा आप लोग करो, हमसे क्या मतलब है, लेकिन कुछ जगह पर नशा मत करिए। कहाँ? बच्चों के सामने नशा मत करिए, माता के सामने नशा नहीं करना चाहिए, पिता के सामने नशा नहीं करना चाहिए। और हम देखते हैं कि पिताजी से कहते, अरे बीड़ी धरल तो हो, ए बाबू अरे बीड़ी धर, पिता से बीड़ी लगवा करके पीते हैं। कुछ तो ऐसे पुत्र हैं। बताइए कौन ऐसा पिता है जो अपने बेटे को नशे में रख देखना चाहता है कोई? कौन ऐसी माँ बैठी है जो अपने बेटे को जो है नशे में देखना चाहती है? कौन ऐसी देवी है जो अपने पति को नशे में देखना चाहती है? जब कोई नशे में देखना नहीं चाहता तो कम से कम हम अपने माता पिता को कष्ट न दे, दादा दादी को कष्ट न दे। सत्संग में बैठे तो नशा न करें, लेकिन सत्संगों में बैठा रहे हैं महाराज बनवा कुछ लेकर ही सुनती है। अच्छा जब यहाँ से सब लोग आप लोग चले जाते हो तो हम एक बार ग्राउंड चेक करते हैं कि कौनी और गुड़िया पड़ी का इनहु से कोरी मिलत है। ये बहनी हमारी जो बैठी है, ये लोग भी चिलगम फिलगम की पता नहीं क्या क्या। अच्छा अब तो बहने जो है वो मिट्टी उट्टी खाने लगी है। मैं तो डॉक्टर था तो आती थी, बाबा शरीर मोटी होती जाए, क्या खाती हो? तब तो वो बदल वाली बता दी, ये चूल्हे की माटी खाती है, ये खटेला खाती है, नरिया खपुआ खाती है। पता नहीं ऐसी भी माताएं बहनें नशा करती हैं। तो जीवन में ये सब नशा न करो, भगवान के चरणों में बैठो तो नशा न करके बैठो। भगवान को नशा वर्जित है, नशा करने वाले के हाथ से परमात्मा कुछ लेते होते नहीं है। इसलिए अपने इस कोमल कोमल तन के भीतर विषाक्त चीज डालना बंद करिए। अच्छा ना बंद कर पाए तो कथा में कम से कम न ले, साधु सन्यासी महात्मा के पास जाए तो न ले, छोटे बच्चों के सामने न ले, तीर्थ में जाए तो वर्जित करें। अब सोचा तो ही सुपारी खाई तो सुपारी खा, पान खा, लेकिन उन्हें जो जहरवा डाल देता है वो जहरवा बंद कर दो। बोलिए गोविंद भगवान की। आज ऋषभ देव भगवान ने समझाया, भरत जी तपस्या में रत हो गए और इतनी बड़ी सुंदर तपस्या भगवान के चरणों में एकदम माले का रूप बदल दिए हैं, एकदम अखंड तपस्या चल रही है। एक दिन की बात थी, बहुत सुंदर बात बताने चल रहे हैं सुखदेव भगवान। हे परीक्षित, तुम संभल करके मेरी कथा सुनो। महात्मा तत्व पर पहुंचा हुआ महात्मा फिसल गया। ये आसक्ति बड़ी प्रबल है और अंतमति सोगति,
जैसी अंतिम दशा रहती है, अंतिम समय में जो मति रहती है, वैसी शरीर हमको आपको आगे मिल जाती है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भरत जी बहुत बड़े साधक थे, सुजान थे, लेकिन एक दिन जो है संध्या वंदन करने के लिए नदी के जब किनारे पहुंचे, तो नदी के किनारे पहुंचे तो एक मृगी जो है जल पी रही थी, गर्भ से थी। पीछे से एक हिंसक पशु की दहाड़ हो गई, सिंह ने दहाड़ दिया और वो छलांग लगा करके नदी में कूद पड़ी। वो गर्भ से जो मृगी थी, मृगी जो है छलांग लगा दी, और जब छलांग लगाई डर के मारे तो उसका बच्चा बाहर हो गया। मृगी तो उसी में अपना शरीर छोड़ दिया, लेकिन बच्चा तर ऊपर होने लगा, उसी धारा में बच्चा डूबने लगा। अब संत ने बच्चे को देख लिया तो संत का हृदय बड़ा कोमल होता है। अरे संत हृदय नवनीत सपना, संत हृदय नवनीत सपना, संत हृदय नवनीत सपना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। कहा कभी ने भय छोड़ते नहीं। एक तो ऐसे संत थे कि वो स्नान कर रहे थे गंगा में, एक बिच्छू डूब रहा था। बिच्छू की कथा आप लोग जानते होंगे। जैसे बिच्छू को बचाने के लिए वो हाथ से ऐसे निकाले, बिच्छू डंक मार दिया, संत बेहोश हो गए। छोड़ करके फिर होश आई, देखे बिच्छू डूब रहा है, फिर उठाए, फिर बिच्छू मार दिया, फिर बेहोश हुए, फिर उठाए, फिर बिच्छू मार दिया, फिर बेहोश हो गए। बगल वाले साधु ने कहा, साधु पागल हो गया है, तू उस बिच्छू को क्यों बचा रहा है? वो बिच्छू बार बार तुझे डंक मार करके बेहोश कर रहा है, तू पागल हो गया है। साधु, साधु की आंखों में आंसू आ गया। साधु ने कहा, एक छोटा सा जीव है, ये अपने गुणधर्म को नहीं छोड़ रहा है, ये अपने कर्म को नहीं छोड़ रहा है, और मैं संत होकर के अपने धर्म को कैसे छोड़ूं? अरे बिच्छू का धर्म है डंक मारना, तो साधु का धर्म है जीव को बचा लेना, प्राण उसकी रक्षा कर लेना। जब तक मेरे तन में सांस है तब तक मैं इसको बचाऊंगा। यही कह करके जैसे हाथ लगाए, बिच्छू अब की बार डंक नहीं मारा। साधु की आंखों से आंसू गिरने लगे, और बिच्छू को जैसे उठाया, मेरे गोविंद उसी में मोर पंख लगाए, खिलखिला करके हंस दिए। बोले गोविंद भगवान की। गोविंद को देख करके अश्रुधार चलने लगी। बोले साधु तेरा जीवन पूर्ण, साधु तेरी भक्ति पूर्ण हो गई, तू आप मेरे हृदय में समाहित हो जा। गंगा की धार फटी और साधु को लेकर के मेरे गोविंद गंगा में समा गए। बोलिए गोविंद भगवान की। साधु ने देखा, भरत जी ने देखा कि एक मृगी का बच्चा शावक जो है वो डूब रहा है जल के अंदर। संत का धर्म है कि डूबके को बचा लेना, यानी जीव पर दया करना, ये संत का भाव है। तुरंत बचा लिए, यहाँ तक तो ठीक था, अपने आश्रम पर ले आए, यहाँ तक भी ठीक था। कहाँ फिसल गए वो चीज मैं बता रहा हूँ। अपने आश्रम पर ले आए, चुनना चुगना भोजन कराना, उसको सिखाते सिखाते उदकने लगा, दौड़ने लगा। अब बहुत सारा समय उसके साथ व्यतीत होने लगा। जहाँ 100 माला थी वहां 50 माला हो गई, जहां 50 माला थी अब वहां 25 माला हो गई। अब उसी बच्चे में फंसे रहते, मेरा बच्चा ये नहीं लिया, मेरा बच्चा दूध नहीं लिया, मेरा बच्चा घास नहीं लिया, मेरा बच्चा कहाँ है? करते 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 सारा माला का काम खत्म हो गया। माला कम और प्रेम, यही प्रेम है। जब ये करुणा से भरा प्रेम सत्य की परिधि में बढ़ता है, तब ये गोविंद की तरफ जाता है। और जब ये संसार की वृत्तियों से बढ़ करके तो ये आसक्ति की वासना की तरफ चल देता है। बोलिए गोविंद भगवान की। इनका प्रेम जो गोविंद की तरफ से था वो हट करके संसारी जीव की तरफ चला आया, और सारा माला का भाव खत्म हुआ। और अंतिम समय जब आई उनकी, तो उसी हिरण की याद करने लगे। और जब हिरण को याद करके जब शरीर छोड़े, तो अगले जन्म में हिरण हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की। लेकिन पूर्व जन्म की भक्ति थी, ज्यादा दिन तक हिरण के जो है शरीर में नहीं रहे, और इसके बाद जट भरत बन करके पैदा हो गए। बोलिए जट भरत भगवान की। आज जट भरत जी हैं और भगवान के चरणों में मति गति लगी हुई है। इसलिए
सत्संग करोगे भक्तों तो ये सत्संग विफल जाने वाला नहीं है। यह सत्संग आपको विषम परिस्थितियों में काम देने वाला है। इसलिए सत्संग को अपनी धरोहर समझ करके अपने पास रखो और यही सुंदर भक्ति बन करके कभी न कभी आपको गोविंद से मिलन करा देगी। बोलिए गोविंद भगवान की। आज भरत जी बैठे हुए हैं और बगल से राजा रघुगण की पालकी चली जा रही है और राजा रघुगण को दीक्षा देना है, राजा रघुगण को बोध कराना है। और जैसे थोड़ी दूर पालकी गई उसमें कहार लगे रहते हैं, चाटू कहार पालकी में, और एक कहार बीमार हो गया, पालकी रुक गई। राजा ने कहा पालकी क्यों रुक गई? कहा कि जो है एक साथी हमारा अस्वस्थ हो गया है। अरे कहा किसी को भी पकड़ करके लगा दो, राज्य मेरा है, पृथ्वी मेरी है, मैं भूपति हूँ। कहारों ने देखा कि एक मोटा तगड़ा आदमी एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा है, दौड़ करके उसी को पकड़े। तू राजा के जो है घूम पर रहता है, राजा का अन्न खाता है, कुछ राजा का काम करेगा तो मोटा तगड़ा यहीं बैठा है, चलो। और आत्मानुरक्ति को तो माला लिए हरदम छुपा करके भगवान का भजन करते थे, पकड़ करके ले आया, उसी कहार वाले जगह पर, बीमार वाले कहार की जगह पर लगा दिया। लेकिन तत्व ज्ञान वो चलते तो देखते साधु चलाई भुइया भुइया चिंटी बचाई के, और आज के साधु लग्जरी से उड़ते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। जब वो चले तो चींटी उठी दिखते थे तो पैर उठा उठा के रखते, जैसे पैर उठाते सब लोग तेज चलते, वो पैर उठाते, पालकी रुकती और राजा रघुगण का सर पालकी से टकराता। 2-3 बार टकराया, पालकी रुकवा करके राजा रघुगण ने कहा कि पागल हो गए हो तुम लोग, क्या कर रहे हो? एक ने कहा महाराज हम लोग ठीक चल रहे हैं, यही नौका पगला गड़बड़ा हुआ, ये नौका नवा वाला, तो उसी में से डांटते थे। जानते रहो मैं राजा हूँ यहाँ का, मैं तुमको मिट्टी में मिला सकता हूँ। धीरे से जो है महात्मा ने बोला, धीरे से जो है भरत जी कहे, अरे हे राजन तुम इस मिट्टी में मिला करके खुद मिट्टी में बनना चाहते हो? खुद में कहा पालकी रोको, पहले आप बताओ हो कौन? आप देखने में मूर्ख और बोलने में विद्वान लगते हो। मुझे डर लग रही है, मैं किसी से नहीं डरता। सुखदेव भगवान कह रहे हैं हे परीक्षित, अब राजा कह रहा है कि ना हम भृशंग के सुर राजवज्रा, ना हम भृशंग के सुर राजवज्रा, न तक्षशूलानि यमस्य दण्डात्, नागमर्क शोमा न निलबीत पात्रा, अहम छंके ब्रह्मकुलावमान। ना हम भृशंग के सुर राजवज्रा, लेश मात्र मुझे सुरेंद्र के वज्र का डर नहीं लगता। एक मोटे तगड़े उसी कहार से यानी जटभरत से कह रहे हैं कि ना हम भृशंग के सुर राजवज्रा, सुरेंद्र के वज्र से मैं नहीं डरता, पशुपति अस्त्र से मैं नहीं डरता, नागनर्क शोमा न निलबित पात्र, सोम और चंद्रमा से मैं नहीं डरता, सूर्य से मैं नहीं डरता, लेकिन अहम छंके मैं डर जाता हूँ। कहीं तुम विद्वान ब्राह्मण तो नहीं हो, कहीं तुम कनिष्ठ ब्राह्मण तो नहीं हो, मुझे डर लग रही है। धीरे से मुस्कुरा करके आत्मज्ञान दे दिए और वही साष्टांग दंडवत करके प्रणाम किया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। पंचम स्कंद की कथा सुना करके सुंदर गति से अब खष्टम स्कंद की तरफ चलने का प्रयास कर रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। परीक्षित जी का प्रश्न हो रहा है कि अच्छा ये बताइए कि अगर प्रभु का याद जो है, ये मन इतना चंचल है, ये मन इतना व्यग्र रहता है, अगर मन बहुत केंद्रित ना हो पाए और बेमन से अगर भगवान का नाम मुख से निकल जाए तो क्या कोई फल मिलने वाला है? कहा बिल्कुल मिलने वाला है। गोविंद का नाम स्मरण हो जाए, अरे भाव कुभाव अनख लस हो, भाव कुभाव
भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ पर अष्टम स्कंद में अजामिल की कथा सुखदेव भगवान ने सुना दिया। अजामिल की कथा आप लोग सुने होंगे। अजामिल की कथा, अजामिल, अजामिल, अजा माने माया, मिल माने मिला हुआ, माया से ओतप्रोत अजामिल। माया दो होती है भक्तों, माया ऐसी बावरी तो ही कहूं समझाए, एक मिलावे हरि से एक नरक ले आए। अच्छा, गाल पर से हाथ हटाओ किया, ऐसे नहीं कथा सुननी चाहिए। गाल पर कहते हैं कि एकांत दरिद्रासन, कौन आसन है? दरिद्रासन है। दरिद्रासन पर बैठ करके कथा नहीं सुनना चाहिए। अगर इंद्र भी आए और गाल पर हाथ रख करके कथा सुने तो इंद्र भी दरिद्र हो जाएगा। सर को झुका करके कथा कभी नहीं सुनना चाहिए। और खूब मस्ती में ताली बजा करके भगवान का नाम लेना चाहिए। बोले गोविंद भगवान की जय। एक बार तो एक बहू जो है ताली बजा रही थी और तब तक एक सासू उनकी आई, पकड़ करके दबाने लगी। हम कहे माता जी आप क्या कर रही हो? और उसके पहले माता जी बीड़ी पी रही थी, और जब बीड़िया पिए तो हमारी तरफ फूके। हम कहे कि माता जी आप ही को कह रहे हैं, क्या कर रही हो? तो समझ गए कि बीड़ी का धुआं महाराज जी को परेशान कर रहा है। अब बीड़िया पिए तो पहले ऐसे करे, अब बीड़िया पिए तो अपने आंचल में, अब आंचल में धुआं रुकेगा और तुम हमने कहा माता जी क्या कर रही हो? कहा महाराज जी सोचत है। हम कहे का सोचत हो बुढ़िया माई? कहे 3 घंटा से आपो चिल्लाता है महाराज, हमारे घर 3 घंटा से पड़ुआ चिल्लाता रहा, पड़ुआ राधे राधे, सीताराम हो गया तो हार कमल गति हुए। तो कहे एक बहू का हथवा काहे पकड़ के दबा रही हो? कहा कि जानते नहीं महाराज जी इसके पति का नाम है राधे श्याम। अच्छा, तो कहे सीताराम कहो। कहा सीताराम जो ले रहे हैं अब वाला नाम हुआ, ये मेरे पति का नाम है। हम पे दोनों तरफ से चली गई, न सीताराम न राधे श्याम। एक बहन जी और कहीं आज सुबह कुछ लेकर प्रसाद आई थी, कहीं महाराज ये जब नमवा ले कहा राधे राधे में, ये हमारे पति का नाम है। हमने कहा ठीक है। तो एक दूसरा वाला नाम, सात नाम नहीं लेना चाहिए भक्तों। शास्त्र में वर्णन आता है, आत्म नामो गुरु नामो नामानि कृपणस्य श्रेष्ठ नामो गृहण्यात् ज्येष्ठ पुत्र कलत्र। ये 7 नाम नहीं लेना चाहिए। 7 नाम लेने से पाप लगता है, लेकिन भगवान की कथा में बैठो तो सारा नाम ले लो, है ना, कोई दोष नहीं। आत्म नाम हो, अपना नाम नहीं लेना चाहिए, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, कंजूस का नाम बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। गंगा में का कंजूसो होते हैं, खूब तुलसी दल बांटिए, लेकिन जब 7 दिन बीत जाएगा ना, तब सेठ जी आपसे पूछिए का भैया जो ऐसे कहेंगे तोरे मियां भागवत हो गई रही, उमादास अवैया रहे। हाँ हम तो गए, अरे किस्मती है हमारी, हमको बताए होते 150 हम दान कर दे, कुछ नहीं दान करेंगे। वो यही देख रहे थे कब भंडारा हो जाएगा तब हम चलेंगे, नहीं 10 रुपया देना पड़ेगा। चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी न जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं लाखों करोड़ों रुपया है उनके पास, बहू जो है कमा रही है, बेटा कमा रहा है, बहू जो है पेमेंट ले रही है, बेटा भी पेमेंट ले रहा है, खुद जो है उनकी पेंशन आ रही है, लेकिन ऐसा कुर्ता पहन लेंगे कि अगर मक्खी बैठ जाए तो वो कोमा में चली जाए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भज गोविंद
कहाँ समझाए, एक मिलावे हरि से एक नरक ले जाए। एक माया गोविंद से मिला देती और एक माया संसार में भेज देती है, संसारी बना करके। तो आइए, जिस माया में दुर्गुण, दुर्व्यवहार, दुर्व्यसन हो, दुर्वृत्ति हो, दुर्भावना हो, दुर्पथ हो, राग हो, ईर्ष्या हो, मोह हो, मद हो, माया हो, नैश्वर्य की तरफ ले जाती है, इस माया से जुड़ा था अजामिल। अजामिल अत्याचारी, पापाचारी, बुरा, यद्यप ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, लेकिन एक दिन कहाँ पहुंच गया। एक दिन तवायफ का नृत्य हो रहा था और तवायफ के नृत्य को देखने लगा। 80% मन आंखों में रहता है, इसलिए हमारे बुजुर्ग, हमारे गुरुजी कहते थे कि बुरा मत देखो, बुराई जहाँ हो रही है वहाँ ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। मैं एक बहुत छोटा समय था, मैं कक्षा 2 में पढ़ता था। एक वाकया आपको बता दूं फिर आगे चलूं। मैं कक्षा 2 में पढ़ता था। हमारे गांव के बगल में एक बड़ा वाला तालाब था, बहुत बड़ा तालाब था, बहुत बड़ा बड़का तालाब था, बड़का तारा उसका नाम रहा, बड़का तारा। और हमारे गांव के बगल में एक छत्री वर्ग रहा करते थे। उसी छत्री वर्ग में एक बहुत वर्चस्व वाले छत्री थे, वो 10-15 लोगों को ले आकर के उसी में जाल मरवाते थे, उसी बड़े वाले तालाब में। सातों तरवा बोला जाए तो उसी में, हाँ उसी में देखे बहुत सुंदर नेताजी का आगमन। और आप कटाहित जो है खास की तरफ जो है, मैं जब वहां बोलता था, गुना पार में जब कथा बोलता था, तब आप जो है आपके द्वारा एक जो है श्री सीताराम नाम महायज्ञ आपने करवाया था, मुझे याद आ गया। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। और आप यहाँ तक पहुंचे, आपको साध वंदन। तो उसी में जाल मरवाते थे और मैं प्राइमरी से आया था और दोपहर का समय था। मैं वही जलीय देखने लगा, मछली मारी जा रही थी और मेरी माँ पता नहीं कैसे पता पा गई। अब पता पा करके हमको ले गई पकड़ करके, मेरा दोनों हाथ बांध दिया और बांध करके इसे मेरे दोनों पैर में डाल करके लकड़ी डाल दिया और डाल कर अरे बाप रे बाप ऐसे कहती, अरे बाप रे बाप तू बचा नहीं सकता, तो मछली को मरते देख रहा था, अरे बाप रे बाप तुझे नर्क हो जाएगा बेटा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। ऐसे अब कहा कि बस एक ही दंड है, तुम्हारे उस मछली को मरते देख करके तुम जैसे मछली छटपटा रही थी वैसे तुम भी इस भूख में छटपटाओ। वो तो हमारी दादी जी थी, आकर के मुझे बचा ली और मैं 15 मिनट तक उसी धूप में ऐसे पड़ा रहा। अब मुझे कहीं मछली वाली दुकान जो मिलती है, हमका वो है चिड़ैया बजाने याद आता है, बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए अजामिल देख रहा था तवायफ के नृत्य को, तवायफ के नृत्य को देख करके उसका मन जो है आसक्त हो गया। अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके तवायफ को अपने घर ले आया और तवायफ ने देखा कि उसके माता पिता, उसके बच्चे हैं। कहा अगर मुझे चाहते हो तो अलग कहीं रहना पड़ेगा। तवायफ को लेकर के अपने पूरे परिवार को छोड़ दिया और उस तवायफ के साथ रहने लगा। लेकिन उसका संस्कार दूसरा था अजामिल का। तिलक लगाता, जैसे तिलक लेकर के बैठा, पत्नी ने कहा खबरदार अगर मेरे साथ रहना है तो ये पीला उला वाला चोला निकालना पड़ेगा, ये त्रिपुंड और ये ऊर्ध्वपुंड हटाना पड़ेगा। अजामिल आसक्त था, वो भी कर दिया और जब सब कुछ कर दिया तो अजामिल का संग गलत हो गया। इसलिए संग का बहुत बड़ा असर होता है। आसमान से बूंद गिरती है स्वाति की, वही अगर पहुंच जाए विषधर के ऊपर तो विष बन जाती है, और वही केले के ऊपर पड़ जाए तो कपूर बन जाती है, बांस के ऊपर चली जाए बंसलोचन बन जाती है, गाय के ऊपर पड़ जाए गोरोचन हो जाती है, पहाड़ों के दर्रे में चली जाए मणिमाणिक्य हो जाती है, सीप के अंदर चली जाए मोती हो जाती है तो वही चीज में। तो हम आप कहाँ जुड़ रहे हैं? माचिस दिया सलाई से निकली हुई आग सिगरेट से लगती है तो जूते से रगड़ी जाती है, और दीपक और हवन कुंड में चली जाती है तो पूजी जाती है। हमको क्या करना है, हमको कहाँ जुड़ना है? बोलिए गोविंद भगवान की। अजामिल दुर्गुण से जुड़ गया और उसके ऊपर उसका असर हो गया। 9 संतान उसके पास आई। एक दिन इधर जो है वृंदावन से साधु लोग चले जा रहे थे, वृंदावन अयोध्या से निकली टोली और वृंदावन जा रहे थे, और साधु लोग भजन कीर्तन करते चले जा रहे थे। अरे निरंजन बन जोड़िया, आज साधु की मंडली जा रही है। अरे निरंजन बन जोगिया, रमता है रे निरंजन बन जोगिया, रमता है
हाथों नहीं है, वही जोगिया के हाथों में है, वही जोगिया के हाथों में है। एक हाथ सब जोगिया हाथ सब करता है रे निरंजन जोगिया। रोता है भजन गाते गाते शाम होने लगी। शाम होने लगी तो उसमें से गुरुजी जो थे अपने शिष्यों को 20 शिष्य थे, सबको लेकर के अजामिल के गांव में पहुंच गए। अब किसी बच्चे से पूछे, जो जहाँ खेल हो रहे थे बच्चे, बेटा किसी भगत का घर जानते हो? बच्चे बच्चों को जानकारी थी, लेकिन कुछ बच्चे बड़े शरारती होते हैं। बता दिया, हाँ हाँ बाबा, हमारे गांव में एक बहुत बड़े महाराज रहते हैं, उनका नाम अजामिल महाराज है, और वही वैश्या के यहाँ भेज दिए। अजामिल कहीं चोरी चमारी करने के लिए बाहर गया था, और संतों की टोली लेकर के महाराज जी अजामिल के घर पर पहुंच गए। अलख निरंजन सीताराम। जब माता सीताराम ऐसे बोले तो वैश्या के कानों में आवाज चली गई। वैश्या का बचपना याद आने लगा। बचपन में उसकी माँ समझाती थी कि बिटिया, जब द्वार पर कभी साधु आए तो दौड़ करके उनके चरण को स्पर्श करना, चरण को दूर से छूना। आज वैश्या का चेतना अवस्था पीछे चली गई है। उसके माँ के सारे वचन याद आने लगे। दौड़कर आई, देखी तो साधुओं की टोली, साधुओं को टोली को देख करके माँ के वचन आने लगे। माँ कहती थी कि जकरे दुआरे साधु चली आवे, ते करी पूरी किसानी, सपन कई के जानू बिटिया की जिंदगानी। तो कहीं कि आज तो मेरा जीवन सफल हो गया, आज मेरी माँ के वचन पूरे हो गए। मेरी माँ कहती थी कि संत आए तो घर सज जाता है। दौड़ करके दूर से ही प्रणाम की, बाबा मेरा जन्म सफल हो गया, आप लोग आए। कहे बिटिया, हम लोग रात रुकना चाहते हैं, कुछ प्रसाद मिलेगा? वैश्या को फिर माँ की बात याद आई। माँ कहती थी कि साधु से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ हाँ बाबा मिलेगा, लेकिन मैं वैश्या हूँ, मेरे कृत बहुत बुरे हैं। कहा कोई बात नहीं किया, हम लोग दूसरे के घर जा करके भोजन प्रसाद ले लेंगे। फिर उसको माँ की वचन याद आई, अगर साधु द्वार से भूखा चला जाए तो वहीं नरक का रास्ता प्रारंभ हो जाता है। लेट गई सामने, दंडवत करके लेट करके भर आंखों से आंसू गिरने लगे। आज वो वैश्या रो रो करके संत भगवान के चरणों पर पश्चाताप कर रही है। आज मेरे कौन से कृत हो गए कि मेरे द्वार से साधु अपमानित होकर के जा रहे हैं, बिना कुछ प्रसाद लिए जा रहे हैं। साधु को दया आ गई। साधु ने कहा, बेटी रो क्यों रही हो? कहा कि बाबा मैं सोचती थी कि मेरे हाथ का तो आप लोग नहीं ले पाओगे, लेकिन मेरा सूखा सूखा अन्न ले जा करके कहीं बना लो, फिर भी मेरे मन को संतोष हो जाएगा। उसके अन्न को लेकर के साधु जो बैठे बनाने लगे, साधु के जो है आंखों से आंसू निकलने लगे। सारे शिष्यों ने पूछा, बाबा आप भोजन क्यों नहीं गुरुजी ले रहे हो? कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि इस बिटिया का कैसे उद्धार होगा, इसके पति का कैसे उद्धार मैं करूं, यही मैं सोच रहा हूँ। ऐसे सोचते सोचते सारी रात बीत गई। साधु का जन्म ही होता है विश्व के कल्याण के लिए। साधु का जन्म ही होता है कि भटके और बिसरो जो रास्ते हैं, जो भटक गए हैं रास्ता, जो भूल गए हैं रास्ता, और जो कुपथ पर चल रहे हैं, उनको उस कीचड़ से निकाल करके गोविंद के चरणों में बैठा देना, यह साधु का धर्म है। आज पूरी रात साधु को नींद नहीं आई, जैसे जल तप्त भाव में तप रहा हो कोई, जैसे बुखार में तप रहा है कोई, जैसे तवे पर कोई चीज भूनी जा रही हो, ऐसे साधु पूरी रात तड़पड़ाते रहे। सुबेरा हुआ, अजामिल सामने, उसकी पत्नी सामने। आज अजामिल
अब पत्नी ने कहा कि आज कुछ नहीं, आज मैं जैसा कहूंगी तुम वैसा करोगे, आज बाबा को प्रणाम करो। अजामिल कुछ देख करके चलते चलते साधु ने कहा कि तुमको पुत्र होगा, ये 10वां पुत्र, लेकिन नाम मेरे कहने से नारायण रख देना। साधु के कहने से नारायण नाम रख दिया और नारायण से इतना प्रेम अजामिल करने लगा कि जब जिधर रहता उधर नारायण नारायण पुकारता। इसलिए अपने बच्चों का नाम हम लोगों को थोड़ा भगवान से जुड़ा होना चाहिए। आज पश्चात संस्कृत आ गई है, आज हम लोग नाम भी रखते हैं तो ऐसा नाम रख देंगे जिसका कोई मतलब ही नहीं। अच्छा नाम भी बढ़िया रखते हैं, लेकिन उस नामों को कहां लेकर चले जाएंगे? अंग्रेजी में। ये अंग्रेजी बहुत अच्छी चीज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, मुझे भी पता है, लेकिन अंग्रेजी इतना ना बच्चों को सिखा दो कि अपनी संस्कृत भूल जाए, अपने माता पिता का दिया हुआ संस्कार भूल जाए। सबसे बड़ा जो है अभिशाप इस समय पाश्चात्य संस्कृत की अंग्रेजी वाले कर रहे हैं। इतना सुंदर सुंदर नाम हमारे पूर्वजों ने के द्वारा मिलता था। हमारे दादा दादी कितना बढ़िया, सीताराम, राधे श्याम। अच्छा देखिए, वीर बहादुर सिंह कितना बढ़िया नाम है, वीर बहादुर सिंह। लेकिन यही वीर बहादुर जब अंग्रेजी में चले गए तो 60 आम में जरा बताइए क्या होगा? अरे वीर बहादुर बीबी वीर बहादुर बीबी सीताराम, कितना बढ़िया नाम है सीताराम। अभी सीताराम को कहो सीताराम तो अच्छा लगे, लेकिन का सियार भैया, सियार भैया अगर ऐसा बोल दो तब तो गलत हो जाएगा। हमारे घर में कोई भी आ जाए, छोटा सा बालक दौड़ करके अपनी माँ के पास जाएगा, मम्मी बोलेगी क्या? द्वार पर कोई आया है, कौन है? अंकल जी। चाहे जो आ जाए, अरे आगल पागल अंकल ही गए, आगल पागल अजामिल को मिल गया नारायण। नारायण मरते समय काले काले दूध पीले पीले दांत लेकर के आए अजामिल के सामने। अजामिल डर गया और डर के मारे अपने पुत्र को बुलाया नारायण। इतना तेज पुकारा कि मेरे गोविंद खड़े हो गए। मैया ने कहा अजामिल बुला रहा। अरे कहा प्रभु अपने पुत्र को बुला रहा। कहा देखो देवी, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, संसार में केवल एक नारायण है, वो मैं। कहा प्रभु आपकी गति आप ही जानो। बुलाया अपने बेटे को और चले आए मेरे गोविंद या करके उद्धार कर दिए। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए हे परीक्षित, भाव में लो कुभाव में लो, चाहे जैसे क्रोध में लो या आलस्य में लो, भगवान का नाम निकलना चाहिए। अरे भाव कुभाव अनख आलस हो, 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 भाव कुभाव अनख आलस हो। नाम जपत मंगल विशेष हो, नाम जपत मंगल विशेष हो, नाम जपत मंगल। नाम का महत्व
कि यही अगर नाम को पकड़ लीजिए तो असंभव संभव में बदल जाता है। नाम को कोई पकड़ ले। अच्छा, आप जरा ध्यान से देखिए, परीक्षित जी का प्रश्न है कि मुझे एक चीज अभी आपने गजब बता दिया और ऐसी चीज आपने बताया प्रभु, 7वें स्कंद में जब गए तो एक राक्षस की कथा सुनाने लगे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की कथा सुनाने लगी। अगर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, महाराज कश्यप के पास 2 पत्नियां थी, एक पत्नी से राक्षस हुए और एक पत्नी से देवता सारे हो गए, है ना। और राक्षस कैसे हुए? एक बार की बात थी, एक बड़े बिगड़ाए संत थे, बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा कर लेते थे। सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आती थी? एक संत थे, उनका नाम जानते हैं? दुर्वासा ऋषि। महाराज दुर्वासा ऋषि। अब दुर्वासा ऋषि चले जा रहे हैं, आकाश गंगा का भ्रमण कर रहे थे और प्रसादी माला हाथ में थी और आकाश गंगा में विचरण कर रहे थे। और जब गए तो इंद्र के पुरी में चले गए। इंद्र ने बड़ा सम्मान किया और प्रसादी माला इंद्र को दी करके और वहां से चले और प्रसादी माला का अपमान कर दिया। इंद्र ने फेंक दिया। ऐरावत ने उसको अपने तलवे के नीचे, ऐरावत हाथी था तो तलवे के नीचे दबा दिया। और ये क्रिया जो है नारद जी देख लिए, अरे भजमन नारायण नारायण नारायण। कि आप प्रसादी माला देके आए हो, अपमान कर दिया। अच्छा, हम लोग भी गजब है, हम लोग भी प्रसादी माला जाते हैं। आप गए वृंदावन में, ठाकुर जी के यहाँ गए, जो है बाके बिहारी के श्री धाम में गए और उधर जो है अयोध्या धाम में गए, प्रसादी माला कहीं हनुमानगढ़ी से लिए। अच्छा, उधर से महाराज जी ऐसे फेंके माला, उधर से महाराज जी फेंक दिए। अब महाराज जी फेंके माला, टूटी, क्या हुआ? और हम लोग ले आकर के कहाँ लगाते हैं? गाड़ी में आगे लगा देते हैं, जहाँ कुत्ता बिल्ली रहते हैं, टंगे रहते हैं, वही माला हम लोग ऐसे टांग देते हैं गाड़ी में। अब जब गाड़ी चलती है तो माला टूट टूट करके कहाँ? जमीन पर, यानी पैर में गिरती, जूते के नीचे रगड़ी जाती है। बहुत दोष है। अगर प्रसादी माला जीवन में कभी कहीं से मंदिर से पाना या कहीं संत से पाना तो उसको न संभाल पाओ तो उसको ले आकर के कहीं सुंदर जगह पर रखना जहाँ पैर हुए न पड़ता हो, या तो बहते जल में डालना, या तो कुएं में डालना, या तो पेड़ के जड़ के पास रखना, ऐसी जगह पर रखा जाता था। हाँ, बहुत सुंदर, कहीं लटका उटका, बहुत सुंदर, कहीं ऐसी जगह पर उसको रखना जहाँ पैर न पड़ने पाए। आज देखिए ऐरावत हाथी का पैर पड़ गया और नारद जी ने बता दिया, दुर्वासा ऋषि आकर के श्राप दे दिए, ए तुमने मेरी प्रसादी माला का अपमान किया, जा तो स्त्री विहीन हो जाएगा। स्त्री विहीन, देवता सारे स्त्री विहीन हो गए, लक्ष्मी जी चली गई, सब सत्वे छोड़ दिए। इसीलिए समुद्र मंथन कराना पड़ गया। समुद्र का मंथन हुआ, फिर से देवता श्रीवान हुए। बोले गोविंद भगवान की जय। और उसी समुद्र मंथन में हलाहल विष्णु निकला, पहले तालकुट निकला था ना, भोले बाबा ने उसको पान करके देवताओं की रक्षा कर ली। उसी में 14 रत्न निकले थे, मोहनी उसी, अमृत सुरा उसी में से निकला, भगवान का एक रूप मोहनी रूप उसी में बना था। तो बहुत सारी चर्चाएं हैं, तो बहुत सारी चर्चाओं को गोविंद के चरणों में रख करके बोलिए गोविंद भगवान की जय। एक प्रश्न कर दिए हैं परीक्षित जी। परीक्षित जी कह रहे हैं कि हे स्वामी, मैं बहुत असमंजस में हूँ, पूछूं? कहा पूछो। तुम तो ऐसा प्रश्न पूछते हो, अपने लिए कुछ पूछते ही नहीं हो। तुम्हारे प्रश्न में लोक का कल्याण रहता है, विश्व का कल्याण रहता है। इसलिए हे परीक्षित, तुम्हारा एक एक प्रश्न जनहितार्थ के लिए मेरे हृदय में आह्लाद पैदा कर देता है। पूछो महाराज, क्या पूछना चाहते हो? कहा कि बाबा प्रभु, मैं ये पूछना चाहता हूँ, राक्षस के घर में राक्षस हो, अच्छी बात है, महात्मा के घर में महात्मा हो, अच्छी बात है, लेकिन एक राक्षस के घर में संत पैदा हो गया, अरे एक संत के घर में राक्षस पैदा हो गया, ये बात नहीं समझ में आ रही। एक राक्षस अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी हिरण्याकश्यप, उसके घर में संत आ गया प्रहलाद, और एक महात्मा, बहुत बड़े महात्मा
उग्रसेन महात्मा थे, उनके घर में कंस आ गया राक्षस, ये उल्टा पुल्टा कैसे हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अब महाराज परम भागवत सुखदेव भगवान प्रहलाद के जन्म की कथा सुनाने जा रहे हैं कि कैसे प्रहलाद का जन्म राक्षस कुल में हो गया। आइए आप लोग भी थोड़ा सा सुन लीजिए। प्रहलाद के पिता का नाम हिरण्यकश्यप था, उनकी माता का नाम कयाधु था, और हिरण्यकश्यप जो था वो बहुत क्रूर था, देवताओं से दुश्मनी उसकी हो गई थी। क्यों? क्योंकि हिरण्याक्ष का वध नारायण ने कर दिया था, इसलिए जब से उसके भाई का वध श्री हरि विष्णु जी ने किया तब से उसकी दुश्मनी हो गई। आज वही दुश्मनी चली आ रही है। और देवताओं के गुरु जो थे वो बृहस्पति जी थे, और राक्षसों के गुरु दैत्यों के गुरु जो थे वो शुक्राचार्य जी थे। बोलिए बृहस्पति भगवान की, बोलिए शुक्राचार्य महाराज की। आज हिरण्यकश्यप जो है अपने पत्नी का नाम लेकर के चिल्ला रहा है, कयाधु। कयाधु बाहर से निकली, अपने पति के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। कहा स्वामी बताइए कैसे याद किया। कहा मैं जा रहा हूँ ब्रह्मा जी की तपस्या करने। हे कयाधु, जब तक ब्रह्मा जी ब्रह्मद्रोही नहीं कर देंगे तब तक मैं वापस आने वाला नहीं हूँ। पति जब अच्छे काम के लिए संसार में निकले तब पत्नी को चाहिए कि आरती उतार ले, जब बुरे काम के लिए कदम उठाए तब पत्नी को चाहिए उसको संभाल ले। पत्नी उसे कहते हैं जो अपने पति को पतन से बचा ले, और जो पतन में झोंक दे वो पत्नी नहीं हो सकती। छोटी छोटी बात पर पत्नी को अपने पति को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। बताइए इतनी हमारी बहनें बैठी हैं, कोई एक बहन बता दे रावण अत्याचारी था ना, लेकिन मंदोदरी ने कभी अपशब्द बोला? हिरण्यकश्यप अत्याचारी था, लेकिन कभी कयाधु ने अपशब्द बोला? जलंधर अत्याचार किया, लेकिन वृंदा ने कभी अपशब्द बोला नहीं। लेकिन हमारे अपने पति को देखो, हमारी बहनों को देखो, अगर पति थोड़ा सा इधर उधर चल दिया तो हमारी बहनें क्या कर, ये पगला गेगला मेगला पता नहीं क्या क्या बोल डालेंगी। अपने पति को, पति चाहे जैसा हो अपमान कभी न करे, अंधा हो, बधिर हो, बूढ़ी हो, अंध हो, दीन हो, हीन हो, मलेच्छ हो, कहे ऐसे पति का किए अपमान, ऐसे पति का किए अपमान। पत्नी का धर्म क्या है? शास्त्र कहता है जीवेत भातृजानारी व्रतोश्च उपोश्च सा नारी नरकं जात जावत चंद्र दिवाकरो। वह पत्नी पत्नी है जो अपने पति के बताए रास्ते पर चले, और पति से विमुख होकर के कार्य करने वाली पत्नी को नरक मिलता है। आइए 2 मिनट में पत्नी का धर्म मैं बता करके फिर आगे चलता हूँ। कहाँ? जहाँ जन्म होने जा रहा है एक भक्त का। बोलिए भक्त और भगवान की। हर पत्नी को क्या चाहिए? कहें पूजई प्रीतम को नितहि, मन क्रम वचन करे सेवकाई, अरे आया सुभंग करने कबहू, निज ताड़न हो सही के नरी साई। हास में, परिहास में, क्रोध में, अगर जो है क्रोध में भी अगर पति का हाथ छूट जाए तो पत्नी को उफ नहीं करना चाहिए। कोमल बहन कहीं नितहि, समय पे भोजन दे बनाई। भोजन भूखा अपने पति को कभी न सुलाओ। जो पत्नियां अपने पति को भूखा सुला देती हैं, पाति धर्म उनका टूट जाता है, नष्ट हो जाता है। पति चाहे जैसा जो भी करके आए, लेकिन भोजन जरूर करवा दो, है न? लेकिन आजकल अगर तू मैं हो गई महाराज तो 3 दिन तक भोजन बंद हो जाएगा। भोजन नहीं, बातचीत बंद हो जाएगी, हाँ, बोलचाल बंद। अच्छा बताइए 5 दिन तक पति से नहीं बोलोगी
तो पति क्या करेगा बेचारा? भोजन नहीं मिलेगा, चौराहे पर गोलगप्पा खाएगा, समोसा खाएगा, टिकिया खाएगा, पेट खराब होगा, पेट भरेगा क्या? अच्छा, आजकल के पति भी गजब हो गए हैं, और जब उनको भूख भूख लगेगी ने थोड़ा सा तो नाटक भी करते हैं। जब पत्नी को देखेंगे ऐसा मुंह बनाएंगे जैसे सारी बीमारी खुद आ गई है। पत्नी भी कमाल की है, पत्नी भी देखेगी कि पति नाटक कर रहा है तो अपने बेटी को बुलाएंगे, हाँ ये नहीं ले ऐसा शब्द बोलेगी भागो डिक्शनरी में नहीं पाओगे। पूरे को हो नहीं जहाँ जाएगा। बोले गोविंद भगवान की। कभी जीवन में ऐसे शब्दों का प्रयोग पत्नी का नहीं होना चाहिए। आज कयाधु ने अपने पति को चरण बंदन किया है, आरती उतारी है, और पति जैसे ही तपस्या में चला, उधर से देवता जो है, आज सारे देवता श्री हरि के सामने आकर के नतमस्तक होकर के रोने लगे। भगवान ने कहा कि क्यों रो रहे हो? कहा कि गोविंद बहुत बहुत कष्ट है, अरे इतने पर तो बहुत अत्याचार कर रहा है, अब तो ये तपस्या करके फिर तपोबल लेकर के हम लोगों को पद से अच्युत कर देगा। भगवान ने कहा घबराओ मत, मैं कुछ करता हूँ। इधर देवता अपने स्वधाम गए और श्री हरि तोता का रूप बदल करके हिरण्यकश्यप के सामने आ गए। अब हमको देखिए बात समझ में आ जाएगी। हिरण्यकश्यप चला जा रहा है, सामने एक पीपल का पेड़ है, पीपल की एक डाल ऐसे लटकी हुई है, डाल के नीचे से रास्ता है। हिरण्यकश्यप डाल के नीचे पहुंचा, भगवान श्री हरि हमारे गोविंद ऊपर आकर के तोता बन गए। और जब तोता बन करके आए तो बोल दिए, अरे नारायण बोले हरि नारायण उसके भाई के हंता। और हिरण्यकश्यप के कान में आवाज गई नारायण। हिरण्यकश्यप ने कहा अरे बाप रे बाप, मेरे भाई का ये तो हत्यारा है, ये कहां से नाम आ रहा है? देखा तो तोता नारायण का नाम ले रहा था, वहीं से लौट आया। कयाधु बोली अरे स्वामी बड़ी जल्दी तपस्या पूरी हो गई। कहा मैं कहां गया? कहा क्यों ब्रह्मा जी की तपस्या में आप नहीं गए? कहा बीच में ही दिक्सूल लग गया, मेरे भाई के हंता का नाम कोई ले रहा था, मेरे दुश्मन का नाम कोई ले रहा था। कयाधु ने अपने कलेजे पर हाथ रख दिया। कयाधु संकल्प कर चुकी थी कि एक बार जरूर श्री हरि गोविंद का नाम इसके मुख से लेवा लूंगी। वो पत्नी पत्नी नहीं है जो अपने पति से भगवान का नाम न लेवा ले, वही पत्नी पत्नी है जो अपने पति को भगवान का भगत बना दे। वही गोविंद भगवान की जय। 7 दिन में एक दिन जरूर अपने पति को भगवान की कथा सुना देना बहनों। अब न सुना पाना तो फोन से सुना देना, ना फोन से सुना पाना तो कथा याद करके कुछ जरूर कथा का अंश पति के सामने रख देना। अरे बहुत बढ़िया कथा आज महाराज जी कह रहे थे, आज हमने तो महाराज जी की कथा को पकड़ लिया, अब मैं पूरे जीवन में 4 बजे नहीं सोऊंगी। बोलिए गोविंद भगवान की। अब मैं बिना तुलसी के भोग नहीं लगाऊंगी, मेरे घर में तुलसी का भोग लगेगा। मैं जब तक गोविंद को भोग नहीं लगा लूंगी तब तक भोजन नहीं करूंगी। मैं जब तक मस्तक पर गोविंद के नाम का तिलक नहीं लगा लूंगी तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। जब तक मैं सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लूंगी, लाख काम रहेगा मैं छोड़ करके सबसे पहले स्नान करूंगी। सर्व क्रिया मूल है स्नाना, सारी क्रियाओं का मूल स्नान है। 6 कर्म मैं जीवन में कभी नहीं छोड़ूंगी। संध्या स्नानम जपश्च देवता नाम पूजनम परिवैष्णदेवम तथा नित्यम खटकर्माणि दिने दिने। ये 6 कर्म मैं जीवन में करती ही रहूंगी, ऐसे ही समझ लेना। तो पत्नी वही है जो अपने पति को पतन से बचा ले, पत्नी वही है जो अपने पति को गोविंद का नाम सिखा दे। और आज कयाधु के सामने आकर के चिल्ला रहा है कि मुझे दिशाशूल लग गया, दिक्सूल लग गया, मेरे दुश्मन का नाम तोता ले रहा था। कयाधु समझ गए कि बात बन गई है, मेरे प्रभु ने मेरे ऊपर कृपा करके
मेरे पति को अपना नाम श्रवण करा दिया। अरे दूर से सुना, लेकिन सुना तो, बोला नहीं कोई बात नहीं, लेकिन सुन तो लिया। आज सुना है तो कल बोलेगा। बच्चा सुनता है तो वही बाद में बच्चे को सिखा, माँ 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 मामा मामा करने लगा है। जो सिखाओगी वही, जो सुन लिया वही बोलने लगेगा, जो भीतर वही। आज मेरा पति सुन लिया है तो कल बोलेगा। और जैसे ले आई भोजन गृह में, भोजन बनाने लगी। बनाते बनाते जब भोजन आधा बन गया तो बिचवा में झटके से पूछती, स्वामी तोता क्या बोला? अब भूल गया वो कि तोता क्या बोला, भूल करके बोल दिया, अरे नारायण बोल हरि नारायण बोल, नारायण बोल हरि नारायण बोल, नारायण बोल हरि नारायण बोल, नारायण बोल हरि नारायण कयाधु ने संकल्प कर लिया 108 बार बुलवा दी। कितनी बार बुलवा दी? भोजन बनाते बनाते रोटी बना ली, स्वामी सुग्गा का बोला, तोता का बोला, बिचवा में बोल देता नारायण बोल, हरि नारायण बोल। दाल सिद्ध हो गई, सब्जी बन गई, बीच में बुलवा दे तोता क्या बोला। ऐसे करते करते एक माला पूरा बुलवा दी। और जब भोजन लेकर के आई, कहीं आज मैं अपने हाथ से भोजन कराऊंगी। कभी कभी पत्नी को, पति को अपने हाथ से भोजन कराना चाहिए। आज कयाधु ने अपने हाथ से भोजन कराया। स्वामी जरा मुंह खोलो। नहीं, जब खोला, अरे आज मेरे हाथ से मेरा मन कर रहा है स्वामी। जब नहीं कभी खिलाई तो थी नहीं, आज पहली पठौनी ऐसे खिला रही थी, आज पहले पहले खिला रही, कोई खाएगा? राक्षसी वृत्ति उसकी अब धर्म वृत्ति पकड़ा रही है। अच्छा बताइए वो तोता क्या बोला? जैसे तोता बोला ना, मुंह बोला ना, पांचों मुख में डाल दी। अच्छा मुख में डाल दी तो मुख में ग्रास लेकर के नारायण बोल हरि नारायण बोल, 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 नारायण बोल हरि नारायण भीतर भी पवित्र, बाहर भी पवित्र। वही रात थी, वही रात कयाधु के गर्भ में भक्त भगवान आए। बोलिए प्रहलाद महाराज की जय। कयाधु के गर्भ में प्रहलाद का जन्म हो गया। देखिए गोविंद के नाम का संकीर्तन हुआ, गोविंद के नाम से योग। एक राक्षस के परिवार में मेरे गोविंद का जब नाम पहुंचा तो वहां भक्त की पैदाइश हो गई। और एक भक्त के परिवार में गोविंद का नाम छूट गया। उग्रसेन महाराज की पत्नी का नाम, बहुत ध्यान से अब सुनेंगी बहने, अब थोड़ी देर कथा सुनाऊंगा। और आज कन्हैया का अवतार भी होना है, थोड़ी सी राम कथा भी सुनाना है ना। तो अब केवल कथा सुनिएगा, म्यूजिक का सहारा नहीं, अब केवल कथा आप लोग सुनिए। बोले गोविंद भगवान की जय। तो हमारे बीच में देखिए हमारे परम शिष्य श्री रामानंद बिंद जी का आगमन है। मैं आपको भी साधुवाद करता हूँ। बहुत सहयोगी वृत्ति और बहुत ही धर्म कर्म में रुचि आपकी, आपको देख करके हमें गदगद हुआ। बोलिए नारायण भगवान की जय। तो अभी मैं उग्रसेन महाराज की बात कर रहा था। उग्रसेन महाराज बहुत धर्मात्मा राजा थे। उनकी पत्नी का नाम था पवन रेखा। क्या नाम था? क्या नाम था बहनों? पवन रेखा। पवन रेखा उनकी पत्नी का नाम था। उनकी पत्नी धार्मिक पत्नी थी। अपने पति के कमाई में देखिए 3 काम, कभी 3 में विश्वास करना चाहिए और 3 में संतोष करना चाहिए। अपने पति के कमाए धन में संतोष करना चाहिए। पति चाहे जैसा जितना कमाए,
उसको आंचल में लेकर के प्रणाम करके अपनी तिजोरी में रखो, उसी में बढ़त हो जाएगी। अपने भोजन में संतुष्ट होना चाहिए। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पियो, और देख पराई चूपरी मत ललचाओ जी। हमारा मोटका है, कोटा वाला है, ठीक है, और दूसरे को बासमती खाए तो हमसे क्या मतलब है। तो अपने कमाई में संतुष्ट, अपने भोजन में संतुष्ट और अपने परिवार में संतुष्ट होना चाहिए। हमारा जो परिवार मिला है, हमारा जो परिवार मिला है, चाहे जैसी पत्नी मिली है, चाहे जैसा पति मिला है, जो मिला है वही मेरे लिए। अपने परिवार में संतुष्ट रहो बस। और 3 जगह संतुष्ट नहीं होना है। कहाँ नहीं होना है, कहाँ संतुष्ट नहीं? भगवान की कथा में संतुष्ट मत हो, गुरु की बाणी सुनने में, भगवान की कथा सुनने में संतुष्ट, माला जपने में कभी संतुष्ट। आज तो मैं 10 माला का जाप, आज तो 50-60 माला का जाप नहीं, माला बढ़ाते जाओ। जितना बन पड़े उतना माला को बढ़ाओ, जितना माला बढ़ेगी उतना नजदीक गोविंद के हो जाओगे, और जितना माला घटेगी उतना दूर हो जाओगे। अब गोविंद के नजदीक रहना हो तो नाम की माला लगा दो, बढ़ा दो, और दूर रहना है तो संसार की माला जपने लगो। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो पवन रेखा जो है मायके चली जा रही थी। आज पवन रेखा का कोई मायके से आया था। पवन रेखा ने अपने पति को प्रणाम किया, हे स्वामी मैं अपने मायके जा रही हूँ। महात्मा ने कहा, उग्रसेन ने कहा कि देवी जाओ, लेकिन धर्म को छोड़ना मत। धर्म अगर छूट जाएगा तो जीवन में कुछ बचेगा नहीं। स्त्री का धर्म है, अगर वो पति से दूर रहे तो श्रृंगार कम करना चाहिए, श्रृंगार मुख्य श्रृंगार करना चाहिए, 16 श्रृंगार नहीं करना चाहिए। अगर पति के साथ रहे और वो भी दिन जो है, दिन का समय हो तो बहुत मर्यादा में रहना चाहिए, पति के साथ श्रृंगार करना चाहिए, और पति से दूर श्रृंगार कम करना चाहिए। और गई अपने मायके में, पति से दूर हो गई और 16 श्रृंगार करके अपने सखियों के साथ वाटिका में टहलने के लिए पवन रेखा चली गई। उसी वाटिका में एक वृक्ष के अंदर एक राक्षस रहता था, जिसका नाम था द्रुममलिक। द्रुममलिक नाम का राक्षस देखा, यार ये तो विश्व की सुंदरता मेरे सामने, इसने कैसे अपना धर्म छोड़ दिया। इस 16 श्रृंगार में सजी स्त्री कौन है? 16 श्रृंगार में सजी स्त्री कौन है? देखा तो पवन रेखा, बाप रे बाप, ये तो धर्मात्मा की पत्नी, पवित्रता की धरोहर है, लेकिन इसने अपने पातिव्रत धर्म को क्यों छोड़ दिया? एक राक्षस सोच रहा है कि इसने धर्म को छोड़ दिया, ये तो अपना धर्म छोड़ दी, हम तो राक्षस है। तुरंत द्रुममलिक राक्षस ने उग्रसेन का रूप बनाया और पवन रेखा के सामने आ गया। पवन रेखा विचलित हो गई और गर्भ में कंस आ गया, एक राक्षस आ गया। और जब घर आया तो गर्भवती से बोलना चालू कर, माँ मुझे बचा लो, माँ श्राप मत दो, माँ इनको मत श्राप देना, ये तुम्हारी कोख खाली थी। अब वो थर थर लगा कांपने, क्योंकि पवन रेखा को पता चल गया कि मेरे गर्भ में कोई आ गया है। और तब तंद्रा टूट गई। पवन रेखा ने कहा कि मेरा पति नहीं हो सकता, तू बताओ कौन है। तब उसने अपने निज स्वरूप में आकर के अपना परिचय बताया, लेकिन परिचय के साथ साथ बता दिया, देवी तुम्हारी कोख खाली थी, मैंने तुम्हारी कोख में पुत्र रत्न डाल दिया है। पुत्र रत्न के मोह में आकर के पवन रेखा फंस गई और उसी को पाल करके हंस के रूप में दे दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इधर देवताओं की